इस कहानी की शुरुआत हमारे मेन कैरेक्टर नाओमी से होती है और क्योंकि अभी 2027 का वक्त चल रहा था इसीलिए दुनिया काफी ज्यादा डेवलप हो चुकी थी। नाओमी एक काफी ज्यादा शांत लड़का था जो कि हमेशा अकेला रहना पसंद करता था। नाओमी को बुक पढ़ना बहुत ज्यादा पसंद था। अब ऐसे ही एक दिन स्कूल में लाइब्रेरी के काम के लिए लड़कों में से नाओमी को सिलेक्ट किया जाता है और लड़कियों में से रूरी नाम की एक लड़की को सिलेक्ट किया जाता है। अब जब सभी लोग एक दूसरे के साथ फोन नंबर एक्सचेंज कर रहे थे तब नाओमी भी रूरी के साथ फोन नंबर एक्सचेंज करने की कोशिश करता है, लेकिन रूरी उसे फोन नंबर ना देते हुए सीधा उसका घर का एड्रेस ही दे देती है। अब ये सब होने के बाद नाओमी स्कूल से घर की ओर निकल पड़ता है। तभी वो देखता है कि आसमान में रेड कलर का अरोमा छाया हुआ है। तभी वहाँ पर एक क्रो आ जाता है जिसकी 3 टांग थी। नाओमी पहले तो देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। वो क्रो नाओमी की एक बुक को उठा लेता है और वहाँ से उड़ जाता है। नाओमी उसका पीछा करता है ताकि वो उससे उसकी बुक वापस ले सके, जहाँ पर वो क्रो उस बुक को छोड़ देता है। जैसे ही नाओमी उस बुक को उठाने की कोशिश करता है वैसे ही वहाँ का पूरा एनवायरनमेंट चेंज होने लगता है और तभी वहाँ पर एक आदमी टेलीपोर्ट हो जाता है। उस आदमी ने हुड पहना हुआ था इसीलिए उसकी शक्ल नहीं दिख रही थी, लेकिन वह आदमी नाओमी को जानता था। जैसे ही नाओमी को ये चीज पता चलती है वो वैसे ही वहाँ से भागने लगता है, लेकिन कुछ दूर जाने के बाद नाओमी को एक और बार वो आदमी दिखता है। लेकिन नाओमी को फिर पता चलता है कि नाओमी के अलावा उसे और कोई नहीं देख सकता है और ना ही कोई और छू सकता है। और ये सारी चीजें नाओमी को बहुत ज्यादा अजीब लगने लगती है। वो आदमी नाओमी को अगले दिन एक जगह पर बुलाता है। जब नाओमी अगले दिन उस जगह पर जाता है तब वो आदमी नाओमी से कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ पता है और मुझे पता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें एक गर्लफ्रेंड चाहिए। अब वो आदमी अपना हुड निकालता है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि फ्यूचर से आया हुआ नाओमी था। फ्यूचर नाओमी से कहता है कि जिस लड़की की वो बात कर रहा है वो लड़की रूरी है, लेकिन नाओमी कहता है कि रूरी तो उसकी टाइप की बिल्कुल ही नहीं है, क्योंकि नाओमी को क्यूट लड़कियां पसंद है और रूरी बिल्कुल भी क्यूट नहीं है। अब जब नाओमी फ्यूचर नाओमी से पूछता है कि आखिरकार वो यहाँ पर क्यों आया है, तब फ्यूचर नाओमी जवाब देता है कि ये दुनिया असली नहीं है, ये दुनिया ऑल्टेल्स नाम के कंप्यूटर के अंदर का एक डाटा है। ऑल्टेल्स एक ऐसा कंप्यूटर है जो कि सभी के सभी पास्ट के इंसिडेंट्स को अपने अंदर स्टोर करता है और वो जिस दुनिया से आया है वो दुनिया असली है। अब असली दुनिया में होता ये है कि जब नाओमी और रूरी एक दूसरे को डेट करना स्टार्ट करते हैं तब रूरी के ऊपर अचानक से बिजली गिर जाती है और रूरी की डेथ हो जाती है और वो बस ये देखना चाहता है कि अगर रूरी जिंदा होती तो क्या होता और सारी चीजें कैसे आगे बढ़ती। इसीलिए वो यहाँ पर आया है ताकि वो ऑल्टेल्स के अंदर तो रूरी को बचा सके। और क्योंकि फ्यूचर नाओमी इस दुनिया में किसी को छू भी नहीं सकता है इसीलिए वो नाओमी से उसकी हेल्प मांगता है ताकि वो रूरी को बचा सके। फ्यूचर नाओमी कहता है मैं वीक था, मैं पावरलेस था, इसीलिए मैं उसे नहीं बचा पाया, लेकिन तुम अब पावरलेस नहीं रहोगे। और तभी वहाँ पर वो क्रो आ जाता है जिसकी 3 टांग थी और वो तभी एक ग्लव्स में कन्वर्ट होकर नाओमी के हाथ पर आ जाता है। फ्यूचर नाओमी बताता है कि ये गॉड हैंड है, इससे तुम किसी भी चीज को बना सकते हो, बस तुम्हें उसे इमेजिन करना है और तुम उसे बना लोगे। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि तुम्हारी इमेजिनेशन स्ट्रांग होनी चाहिए। जितनी ज्यादा वो कॉम्प्लिकेटेड चीज होगी उतनी ज्यादा दिक्कत तुम्हें उसे बनाने में आएगी, क्योंकि तुम्हें उसे सोचने में बहुत ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। नाओमी अब गॉड हैंड की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। फ्यूचर नाओमी को बताता है कि वो किस तरीके से रूरी के क्लोज जा सकता है और वो सारी चीजें कर कर वो फाइनली रूरी के क्लोज चला जाता है। रूरी और वो काफी अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं और एक मोमेंट ऐसा आता है जहाँ पर नाओमी अपनी दिल की बात रूरी को बता देता है और रूरी भी नाओमी के लिए सेम फीलिंग रखती थी। अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और नाओमी भी गॉड हैंड को मास्टर कर लेता है। अब वो रात आ गई थी जब रूरी की डेथ होने वाली थी। नाओमी रूरी के घर के बाहर खड़ा था तभी वहाँ पर अजीब से रोबोट आ जाते हैं। फ्यूचर नाओमी बताता है कि ये गार्ड्स है जो कि फाइल में होने वाले चेंजेस को रोकने के लिए आए हैं, क्योंकि इस समय तक रूरी को उस ब्रिज पर होना चाहिए था जहाँ पर उसके ऊपर बिजली गिरने वाली थी, लेकिन वो अपने घर पर ही थी और इसीलिए वो लोग रूरी को वहां से ले जाने आए थे। नाओमी अपनी पावर से उन सारे गार्ड से लड़ने लगता है, लेकिन वो ज्यादा कुछ नहीं कर पाता है और वो गार्ड फाइनली नाओमी और रूरी दोनों को ही टेलीपोर्ट कर देते हैं उसी ब्रिज के ऊपर। अब नाओमी के पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा था। नाओमी अपने गॉड हैंड से एक ब्लैक होल बना लेता है जिससे कि वो उन सभी गार्ड्स को एक ही बार में ब्लैक होल में खींच लेता है और इस बार रूरी के ऊपर बिजली नहीं गिरती है, जो देखकर नाओमी काफी ज्यादा खुश हो जाता है। और तभी वहाँ पर फ्यूचर नाओमी आ जाता है जो कि रूरी को कैद कर लेता है और रूरी को वहाँ से ले जाता है। फ्यूचर नाओमी बताता है कि रूरी की रियल वर्ल्ड में डेथ नहीं हुई थी, बस उसका ब्रेन डेड हो गया था और इसीलिए वो डाटा वर्ल्ड में रूरी का ब्रेन लेने आया था ताकि वो रूरी को फिर से एक बार ठीक कर सके
और ये प्लान काम भी कर जाता है। रियल वर्ल्ड में रूरी ठीक हो जाती है, लेकिन ये भले रियल वर्ल्ड की रूरी हो मगर इसके पास डाटा वर्ल्ड की रूरी का ही ब्रेन था। अब जब रियल नाओमी यानी कि फ्यूचर नाओमी को दिखाया जाता है तब वो लंगड़ा कर चल रहा था। अब हमें उसकी बैक स्टोरी दिखाई जाती है। जब रूरी के ऊपर बिजली गिरती है उसके कुछ समय बाद नाओमी को ऑल्टेल्स के बारे में पता चलता है और नाओमी को पता चलता है कि वो रूरी को ठीक कर सकता है। इसीलिए वो ऑल्टेल्स के बारे में सारी चीजें स्टडी करता है और ऑल्टेल्स के अंदर जाने की कोशिश करता है, लेकिन वो कई बार फेल हो जाता है और इसी चक्कर में उसका स्पाइनल कॉर्ड भी इंजर्ड हो जाता है और इसीलिए वो लंगड़ा कर चल रहा था। जब ऑल्टेल्स में काम करने वाले लोग नोटिस करते हैं कि ऑल्टेल्स के अंदर की फाइल्स प्रॉपरली वर्क नहीं कर रही है, तब वो लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग फाइल्स को एक और बार रीसेट करेंगे। लेकिन इससे होता ये है कि ऑल्टेल्स के अंदर की जो दुनिया है वो धीरे धीरे कर तबाह होने लगती है और जो ऑल्टेल्स के अंदर का नाओमी था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन वो एक अजीब सी जगह पर पहुंचता है जहाँ पर उससे वही क्रो मिलता है और वो क्रो नाओमी से कहता है कि मैं तुम्हें एक और चांस दे सकता हूँ और अगर तुम चाहो तो तुम रूरी को एक और बार पा सकते हो। और इतना कहते ही वो क्रो गॉड हैंड में फिर से एक बार कन्वर्ट हो जाता है और नाओमी के हाथ पर आ जाता है। अब वही दूसरी ओर जब नाओमी रूरी से मिलने जाता है तब रूरी को पता चल जाता है कि ये उसका नाओमी नहीं है बल्कि ये एक अलग नाओमी है। क्योंकि रूरी का दिमाग डाटा वर्ल्ड की रूरी का था, इसीलिए वो डाटा वर्ल्ड के ही नाओमी से प्यार करती थी। अब ऑल्टेल्स के अंदर की पूरी दुनिया तो खत्म हो गई थी, लेकिन तभी अचानक से ऑल्टेल्स के अंदर से वो गार्ड से बाहर आने लगते हैं। मतलब रियल वर्ल्ड में ऑल्टेल्स के गार्ड बाहर आ जाते हैं और वो आकर सीधा रूरी को मारने की कोशिश करते हैं। नाओमी रूरी को बचाने की कोशिश तो करता है लेकिन वो फेल हो जाता है, मगर तभी वहाँ पर डाटा वर्ल्ड का नाओमी आ जाता है और वो रूरी को बचा लेता है और वहाँ से ले जाता है। वो गार्ड सभी भी रूरी के पीछे पड़े हुए थे। गॉड हैंड नाओमी से कहता है कि एक जगह ऐसी है जहाँ पर जाकर वो रूरी को एक और बार डाटा वर्ल्ड में भेज सकता है और क्योंकि डाटा वर्ल्ड फिर से एक बार रीसेट हो रहा है इसीलिए रूरी एक और बार डाटा वर्ल्ड में सेफली पहुंच सकती है। लेकिन वो जगह कई किलोमीटर दूर थी और गार्ड्स भी उनके पीछे पड़े हुए थे। तभी वहाँ पर फ्यूचर का नाओमी आता है जो कि उनकी हेल्प करता है और उन्हें उस जगह पर ले जाता है। अब गॉड हैंड कहता है कि रूरी को धीरे धीरे कर इन स्टेयर्स से नीचे उतरना होगा और वो डाटा वर्ल्ड में पहुंच जाएगी। रूरी ऐसे कर डाटा वर्ल्ड में पहुंच जाती है, लेकिन नाओमी यहीं पर रह जाता है। वही दूसरी ओर वो जो गार्ड थे वो सभी एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाते हैं और एक अजीब से क्रिएचर में कन्वर्ट हो जाते हैं और फ्यूचर नाओमी को मारने की कोशिश करते हैं। नाओमी और फ्यूचर नाओमी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है, लेकिन तभी फ्यूचर नाओमी को पता चल जाता है कि ये सब क्या हो रहा है। गार्ड्स उन्हें मारने की कोशिश कर रहे हैं जो कि इस वर्ल्ड में एक से ज्यादा है और इसीलिए वो या तो नाओमी को मारेंगे या फिर फ्यूचर नाओमी को मारेंगे। वो दोनों को ही मारने की कोशिश करते हैं, जहाँ पर नाओमी अपने गॉड हैंड से फ्यूचर नाओमी को बचा रहा था, लेकिन आखिर में फ्यूचर नाओमी अपने आप को सैक्रिफाइस कर देता है ताकि वो नाओमी को बचा सके। अब सारी चीजें फिर से एक बार रीसेट हो जाती है और नाओमी भी डाटा वर्ल्ड में एक और बार पहुंच जाता है और रूरी के साथ डाटा वर्ल्ड में खुश रहने लगता है। लेकिन यहाँ पर हमारी स्टोरी एंड नहीं होती है। हमें एंडिंग के सीन में दिखाया जाता है कि चांद पर एक बेस में एक आदमी को होश आ रहा है और वो आदमी और कोई नहीं बल्कि नाओमी था और नाओमी के सामने रूरी खड़ी थी जो कि काफी बड़ी हो गई थी और नाओमी भी काफी बड़ा हो गया था और यहीं पर हमारी स्टोरी एंड हो जाती है। अब प्रोबेबली ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग एंडिंग हो सकती है, लेकिन इस मूवी की एंडिंग ऐसी ही है जो कि फैंस के ऊपर छोड़ दी है कि तुम अपनी थियरीज बना सकते हो। और यहाँ पर एक और चीज तुमने नोटिस कर ली होगी कि एक एनिमी मूवी है ना कि एक एनिमी सीरीज है। तो मैंने एनिमी मूवीज भी एक्सप्लेन करना स्टार्ट कर दिया है, तो तुम मुझे किसी एनिमी मूवी का नाम कमेंट में बता सकते हो जिसे कि मैं एक्सप्लेन कर सकूँ और तब तक तुम हमारी इन वीडियोस को देख सकते हो। अगर तुम चाहो तो हमारी एक ऑसम सी प्लेलिस्ट को चेक कर सकते हो या फिर इस वीडियो को चेक कर सकते हो।